पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ क्लाउड बर्स्ट जैसी आफात आइंदा भी आती रहेंगी। हमें इसके लिए तैयारी करनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब ज़दगान में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आफात से निपटने के लिए यहाँ एडवांस वार्निंग सिस्टम मौजूद होना चाहिए। 7 बरसों से ये मंसूबा कागजों में है मगर इस पर काम नहीं हुआ। मगर अब जो टाइम लाइन दी गई है उसमें 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म का इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स का ऐलान। बलूचिस्तान के बाद रावलपिंडी में भी दफा 144 नाफिज। डबल सवारी और सियासी इज्तिमात पर पाबंदी। डीसी रावलपिंडी के मुताबिक जिला भर में आज से 10 अगस्त तक दफा 144 नाफिज रहेगी। इस दौरान सियासी इज्तिमात, रैलियों और जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। अहम शाहराहों पर रखी रुकावटें हटाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची वालों की मुश्किलात। हुकूमत सिंध का इक़दाम। अजरत वाली नई नंबर प्लेट्स लगाने की तारीख में मजीद 2.5 माह की तौसीह। सिंध के वजीर एक्सरसाइज के मुताबिक नई नंबर प्लेट्स लगाने की तारीख 14 अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इससे कबल ये डेडलाइन 3 अप्रैल, फिर 15 मई और बाद में 30 जून की गई। कराची में मोटरसाइकिलों की तादाद 33 लाख से तजावुज कर चुकी है। अजरत वाली नंबर प्लेट 1850 रुपए की है। शहरियों ने प्लेट्स की कीमत में कमी या किसी नर्म पॉलिसी का मुतालबा किया है। इसराइली आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा। इसराइली वजीर बेन गोयर की क़यादत में 4000 आबादकार मस्जिद में दाखिल। खुलेआम यहूदी इबादत स्टेटस को की खुली खिलाफ वर्जी। गज़ा पर कब्जे की धमकी और फ़लस्तीनियों से हिजरत का मुतालबा। उर्दन और सऊदी अरब का शदीद रद्दअमल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार किया है कि ऐसे इक़दामात खित्ते में कशीदगी को हवा देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी मस्जिद अक्सा पर इसराइली धावे की शदीद मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने कहा कि इसराइली वज़रा की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। दुनिया इस पर खामोश न रहे बल्कि इसराइल को जवाबदेह ठहराए। इसराइली फौज की गजा पर जारहियत जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फोर्सेस ने 23 अफराद को इमदादी मराकज़ पर निशाना बनाया। 24 घंटे में भूख से मजीद 2 बच्चे और 1 नौजवान दम तोड़ गया। भूख से मरने वालों की तादाद 159 हो गई। 90 बच्चे शामिल। इसराइल इमदादी सामान की बिला रुकावट फराहमी की इजाज़त दे। अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। हमास ने मुज़ाकरात की बहाली इमदाद के दाखिले से मशरूत कर दी। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में भी कई शहरों पर धावा। गज़ा में जो हो रहा है वो बहुत बुरा है। हम हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी करवाना चाहते हैं, नहीं चाहते कि गज़ा में शहरी भूखे रहें। यूक्रेन से जंग में रूस का भारी नुकसान हो रहा है। रूस ने जंग ना रोकी तो पाबंदियां आयद करेंगे। अमरीकी सदर की धमकी। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। कहा पाक भारत समेत दुनिया में कई जंगें रुकवाएं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर करते रहेंगे। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम कहते हैं कि कश्मीरियों से यकजहती के लिए कल 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। कल का दिन सियासत का नहीं, कश्मीरियों से यकजहती का दिन है। ऐसा फितना ग्रोह है जिसने कल दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है। इनके अपने एक इस्लामाबाद के किसी लीडर ने गोरिल्ला जंग का नाम दिया है इसको। एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात के रूप में पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह करने की इजाजत नहीं है। तरक्की करता हुआ पंजाब मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहा। मुखालिफिन का काम हर्जा सराई करना है। एक तबके ने हर अहम मौके को मुतनासिब बनाने की कोशिश की है। पीटीआई को यौम इस्तेहसाल पर एहतजाज की कॉल देना अफसोसनाक। माजी में भी एहतजाज की कॉल दी जो हर बार नाकाम हुई। 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल का नतीजा माजी की कॉल से मुख्तलिफ न होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहती हैं अली अमीन गंडापुर को आर या पार का बहुत शौक है मगर खुद आर और पार हो जाते हैं। एहतजाज को गोरिल्ला वॉरफेयर का नाम दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का 18वीं तरमीम में सकम दूर करने का फैसला। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से मुशावरत की जाएगी। आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की 2/3 अक्सरियत दरकार। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के साथ देने की सूरत में हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए JUIF की हिमायत दरकार होगी।
मुल्क भर में मानसून अपने जोबन पर, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल फिर बरस पड़े, लाहौर में भी बारिश ने जलथल एक कर दिया। हसन अब्दाद में भी बरसात। महकमे मौसमियात की आज से इस्लामाबाद, केपी और बलूचिस्तान में तेज बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में भी बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रावल डैम में पानी की सतह फिर बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। मकामी आबादियों के शहरियों को डैम से दूर रहने की हिदायत। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल के केस में पेशरफ्त। पुलिस का गिरफ्तार 6 मुल्जिमान में से 5 का DNA टेस्ट करवाने का फैसला। तफ्तीशी टीम मुल्जिमान को लेकर फॉरेंसिक लैब लाहौर रवाना। मकतूला की लाश को कब्रिस्तान लाने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कोयटा के दिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का केस। गिरफ्तार सरदार शेरबाज हतकजई अदालत में पेश। तफ्तीशी टीम की जानिब से मुल्जिम की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। भावलपुर में गैरत के नाम पर एक और खातून कत्ल। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में मकतूला के वालिद, भाई और शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। DPO के मुताबिक मुल्जिमान खातून की मौत को तबई जाहिर करके लाश को दफन करने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन मजदूर में होटल पर फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली है। एक मुसल्लह मुल्जिम ने होटल में घुसकर अंदर बैठे अफराद पर फायरिंग की। फुटेज में वाज़ेह है कि कोई लूट मार नहीं की गई। मुल्जिम ने आते ही वहां मौजूद अफराद पर फायरिंग की और साथी के हमरा फरार हुआ। पुलिस के मुताबिक होटल वालों का कुछ दिन पहले कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। वो कौन लोग हैं, मालूमात हासिल की जा रही है। यमन के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 68 अफराद हलाक, 74 लापता। तारकीन वतन का ताल्लुक एथियोपिया से था। डूबने वालों की तलाश जारी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। गंगा और जमुना में तुग़यानी। 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। सैलाब के बायस तकरीबन 15,000 घर डूब गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली और साफ पानी की सहूलत मुअत्तल। नई दिल्ली में भी सैलाबी वार्निंग जारी कर दी गई। और जश्न आज़ादी की तैयारियों में तेजी आ गई। गलियों बाजारों में पाकिस्तानी परचमों की बहार। बच्चे बड़े सभी आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरजोश। झंडे, झंडियों, बैजेस और कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया।